Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so in the last session, we completed logarithmic differentiation, introductory part, and the process algorithm, everything. कि कैसे logarithmic differentiation होता है. First of all, what is logarithmic differentiation? बताओ क्या होता है logarithmic differentiation? Anyone? सर जब हम लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं क्यों करते हैं ऐसा? उसने तो कहा नहीं करो, फिर हम क्यों करते हैं ऐसा? What is the purpose? सर ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है वो इजी हो जाए, उनकी जो पावर है वो आगे आ जाती है। जो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है वो एक फंक्शन ऊपर से लॉग का डंडा लगते नीचे आ जाए, ठीक है। दैट इज द मेन सोल पर्पस। एग्जाम्पल नंबर 33 इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन परफॉर्म होता है। कुछ एक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तो देखो सीधे सीधे कह रहा है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर नीचे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चन है टोटल। ओके चलो तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फील लेने के लिए कि कैसे इनको किया जाता है। तो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लेते हैं। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, है ना। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखो। जैसे पहला क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। फंक्शन इज, जो भी फंक्शन है उसको y मान लेंगे। y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3। दिस इज माई फंक्शन, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, दो तरह के फंक्शंस बताए थे मैंने आपको, याद हो तो। एक तो x के ऊपर x इस तरह का फंक्शन, एक तो इस तरह का फंक्शन, और एक बहुत सारे फंक्शंस हो उनका प्रोडक्ट हो, जैसे u ऑफ x इंटू वी ऑफ x इंटू डब्ल्यू ऑफ x, ऐसे करके तीन चार फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, या फिर क्वोशंट भी कह सकते हो ना। मतलब रैशनल फंक्शंस हो या पॉलिनोमियल फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, इस तरह के फंक्शंस में भी अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। देखो इस तरह के फंक्शंस जो हैं x टू द पावर x, इसमें तो लगाना हमारी मजबूरी है, इसमें तो बिना लगाए काम चलेगा नहीं। और इस तरह के जो फंक्शंस हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी फंक्शंस हैं, इसमें लगाओ तो भी चल जाएगा और ना लगाओ तो भी चल जाएगा। बट अगर हम नहीं लगाते हैं लॉग, तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस काफी लंबा होगा। अगर अभी हमको इस क्वेश्चन को विथआउट लॉग करना है, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि हम कैसे करेंगे? अगर विथआउट लॉग करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? किसी भी एक को फर्स्ट फंक्शन, फॉर एग्जांपल इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इस पूरे को सेकंड फंक्शन माना, ठीक है। लेबनीज रूल लगाएंगे, जैसे इसका डेरिवेटिव वो वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस इस फिर ये वाला फंक्शन एज इट इज, और फिर जब इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो इसके डेरिवेटिव में अगेन इसको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन मान के ब्रैकेट में सारा काम नाम फिर से करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड, समझ आया ना कि किस तरीके से अगर हम इसको बिना लॉग लें तो किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म होगा। और चलो अभी तो 3 है, कल को 4 से 5 भी मिल सकते हैं, या कल को डिनोमिनेटर में भी मिल सकते हैं, तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हम क्या करें, जब प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी फंक्शंस हैं तो वी कैन सिंपली टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स एंड सॉल्व द गिवन इक्वेशन। लॉग वाई है तो इधर भी ले लेते हैं लॉग ऑफ द होल थिंग, cos x cos 2x cos 3x। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? लॉग नो सर। दोनों साइड है ना, लॉग लेके इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो लॉग वाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वी नो दैट कि लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होता है? प्रॉपर्टी सीखी है, प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी सीखी थी हमने पिछली क्लास में, शायद पिछली से पिछली क्लास में सीखी होगी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, राइट। ये प्रॉपर्टी याद है सबको? लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई क्या होता है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। बोलो याद है कि नहीं है? यस याद। तो क्या करेंगे, ये एक तरीके से ये हो गया एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तीन फंक्शन हो गए। तो लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस 2x
प्लस log ऑफ cos 3x में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करो इसको बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो स्टेप्स लिख देना आप, है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव बोलो, log y का डेरिवेटिव 1/y into dy by dx. y का डेरिवेटिव विद द चेन रूल dy by dx, और सिंपली वी कैन राइट y डैश आल्सो। log cos x का, तो पहले log का करेंगे तो इट बिकम्स 1 by cos x, और फिर चेन रूल से cos x का भी करेंगे तो इट बिकम्स माइनस ऑफ sin x। सिंपली आगे चलो, log cos 2x का करेंगे तो 1 by cos 2x, और फिर cos 2x का करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन cos 2x, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का भी करेंगे, 2x का करेंगे तो इंटू 2 हो आएगा। लास्ट टर्म देखो log cos 3x, log cos 3x का करेंगे तो 1 by cos 3x इंटू फिर cos 3x का करेंगे तो माइनस साइन 3x, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 3x का करेंगे तो 3। तो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द होल थिंग। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो बस, इट बिकम्स 1 by y, पहले RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, dy by dx इक्वल्स टू, यू कैन सी sin x by cos x, sin x by cos x, sin x by cos x की टर्म्स आ रही है हर जगह, तो माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स बिकम्स माइनस का 10x, फिर वापस माइनस लगा देते हैं, माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x, और बगल में एक 2 और है तो इट बिकम्स माइनस का 2 tan 2x, लास्ट टर्म में भी माइनस आएगा, और क्या हो जाएगा 3 sin 3x बाई कॉस 3x tan 3x। ठीक है, रिमेंबर दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ये 1 by y dy by dx की वैल्यू है, 1 by y dy by dx, अभी y को उधर भेजना बाकी है, तो dy by dx की वैल्यू आती है, y को जैसे उधर भेजेंगे तो y को उधर, चाहो तो एक स्टेप में पहले y को उधर भेजो, अगले स्टेप में y की वैल्यू पुटअप करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। y क्या था, माय गिवन फंक्शन वाज द y, cos x into cos 2x into cos 3x तो था y, तो cos x into cos 2x into cos 3x, दिस वाज द गिवन फंक्शन। अच्छा, चाहो तो इन सब में से भी माइनस को बाहर निकाल दो, जैसे मैं माइनस यहाँ बाहर निकाल देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई ये सारी चीजें, तो अब सब अंदर प्लस में हो जाएगा, 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x ब्रैकेट क्लोज। चाहो तो और सिंप्लीफाई करो, नहीं तो रहने दो, इतना ही, मैं तो इतना ही छोड़ दूंगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन में, कोई डाउट? नो सर। सो दिस इज हाउ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म। ये एक पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको पता चल गया होगा, प्रोसेस का पता चल गया होगा कैसे करेंगे। लॉग लेंगे बोथ साइड्स, लॉग की कोई ना कोई प्रॉपर्टी वहां पे लगेगी, वो सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब ये तो था प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी फंक्शंस, है ना। अब कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें पावर के ऊपर मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड वन देखो, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है, log x की पावर cos x, log x की पावर cos x। देखो यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे log x की पावर cos x, सपोज करो मैंने इसको y ले लिया, अब जैसे मैं यहाँ पे लूंगा log y, तो वहां क्या लेना पड़ेगा, log तो रहेगा ही रहेगा, अब ये सारी चीज अंदर आएगी, log x की पावर cos x। ठीक है, एक तरीके से ऐसे हो गई। अब क्या करेंगे, पहले थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। log y, लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास log a की पावर b है तो b नीचे आ जाता है, b log a हो जाता है, b इंटू log a हो जाता है, राइट। पता है सबको प्रॉपर्टी? बोलो। यस सर। बट रिमेंबर एक चीज याद रखना, कल को अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उसको नहीं लिख सकते आप b इंटू लॉग ए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये b जो है ये इस a की पावर होना चाहिए, पूरी log a की पावर नहीं होनी चाहिए। समझ में आई बात? ये b जो है ये इस a की पावर होनी चाहिए, पूरी log a की पावर नहीं होनी चाहिए। अगर a की पावर है तो ही नीचे आएगा। समझ आया ना? कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, अब सपोज करो ऐसा होता
कि log x की पावर जो होती है वो अगर नीचे आ पाती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती, तो मुझे बताओ फिर मुझे ये log लेने की जरूरत ही क्या थी? वैसे ही मैं cos x को नीचे उतार देता, भाई log x की पावर है ना वो, बट ऐसा नहीं है, वो नीचे नहीं आ सकती, इसलिए एक log और लेना पड़ा। अब ये देखो किस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है ये log, अगर मैं log x को a मानूं, cos x को b मानूं, तो ये इस फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अब ये b नीचे आ सकता है, क्योंकि b जो है a की पावर है, पूरे log a की पावर नहीं है। अगर ये b जो है पूरे log a की पावर होती तो अभी भी ये b नीचे नहीं आ पाता। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब आप इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस में आते नहीं हो, दैट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। हाँ, देखो cos x को नीचे उतार दो। अब फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि आप लोगों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। cos x को नीचे उतार लेना तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ log x, cos x इंटू log ऑफ log x। ठीक है, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, log y का हो जाएगा 1/y इंटू डी बाई dx। एक तरफ LHS तो सेम चलेगी ऐसी तरह से। और इधर आ जाओ, इधर वापस इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो वही u डैश v का, u डॉट v का होल डैश करेंगे तो u डैश v, u डैश मतलब cos x का माइनस साइन x, u डैश v, v क्या रहेगा, यही रहेगा log ऑफ log x, फिर प्लस u v डैश, u क्या रहेगा cos x, और v डैश क्या रहेगा log ऑफ log x का डेरिवेटिव। देखो log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले बाहर वाला जो log है उसके चक्कर में ये बन जाना है 1/log x, और फिर जो अंदर वाला log x है उसके चक्कर में ये बन जाना है, अंदर वाला log x बन जाना है 1/x, चेन रूल से। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दो, इट बिकम्स माइनस साइन x इंटू log x, log ऑफ log x मतलब। ठीक है, फिर देखो x log x यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, x log x एलसीएम आ रहा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x log x को अगर मैं होल एलसीएम ले लूँ तो कुछ होगा, फालतू लंबा बनेगा, अगर मैं ले भी लूंगा तो फालतू लंबा। देखो x इंटू लॉग एक्स को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये x log x से भी और मल्टीप्लाई होगा, कर देता हूँ मल्टीप्लाई, माइनस x यहाँ लगा देता हूँ, log x चाहो तो और आगे लगा दो। ठीक है, प्लस अब x log x के ऊपर क्या है, cos x। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब y को बस उधर भेजना है, y जो भी था, y क्या था आपका, log x की पावर cos x, ये और उधर आप भेज देना, इससे मल्टीप्लाई करा देना। दिस इज योर फाइनल आंसर। एनी डाउट प्लीज आस्क, कोई डाउट्स हो तो पूछो। सर इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन जैसे लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर उसके जो बेस होता है, अगर उसमें पावर्स आ जाती है तो उसको कैसे खोलते हैं? बेस के अंदर क्या आ जाती है, पावर्स हो जाती है। हाँ। पहली बात तो अगर बेस कुछ भी गिवन हो, बेस कुछ नहीं गिवन हो, तब तो बेस ई माना जाता है। यानी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज में लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट टू क्वोशंट रूल या ये प्रोडक्ट ऑफ सो मेनी फंक्शंस, ये जो भी मैं लगा रहा हूँ, ये हमेशा तब लगेगा जब बेस मेरा ई हो। वैसे तो किसी भी बेस में लग सकता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट यहाँ पे जब बेस नहीं गिवन है तो सारे सबका बेस में ई मानूंगा, मतलब सबका बेस पहले भी ई है, मतलब क्वेश्चन में भी ई गिवन है, और अभी जितने भी आपको लॉग दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, जितने भी लॉग दिख रहे हैं सबका बेस ई है ना, सबका बेस क्या है, ई है। अगर इन सम क्वेश्चन अगर बेस चेंज कर दिया उसने, तो पहले आपको उसको ई बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बेस चेंज प्रॉपर्टी। कल नहीं आए थे आप प्रियांशी, कल नहीं आए थे? यस सर, कल। तो कल की आप वीडियो देखो, इसमें हमने कल किसने रेस की थी ये क्वेरी, शायद तनिषा ने रेस की थी, सेम यही क्वेरी, राइट तनिषा, आपने रेस की थी एट द एंड ऑफ द क्लास शायद, कि सर बेस भी अगर कुछ और हो और बेस भी पावर में हो तो क्या करेंगे। तो वो आप वो वीडियो में देख लेना, एक क्वेश्चन भी करवाया था शायद मैंने, कि अगर बेस भी कुछ और हो तो कैसे बेस की पावर सॉल्व करेंगे और कैसे बेस चेंज करेंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी की मदद से। ठीक है, बाकी इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अलग बेस दे रखा हो, अगर दे रखा है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यस्टरडेज वीडियो। ओके, इक्वेशन सॉल्व किया है, बार बार एक ही चीज नहीं करेंगे ना प्रियांशी। ठीक है, यस सर। हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। ओके, हाँ, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस।
यू कैन डू वन थिंग कि जब अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे ना, तो वो वाली नोटबुक आप चाहें तो साथ में रख सकते हैं। अभी जैसे अपन इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो कुछ अगर डिफरेंसेस हैं, जैसे पहले कुछ और किया हो बाय द वे, तो आप बता सकते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ा जबरदस्त है। देखो इसमें लिखा हुआ है रूट, तो रूट को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, रूट हटा के इसकी पावर हाफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ। यस सर। ठीक है। अब देखो, ये पावर के ऊपर, मतलब सॉरी, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल वाले टाइप का फंक्शन नहीं है, मतलब एक्स के ऊपर एक्स टाइप का ये फंक्शन नहीं है। ये एक्स के ऊपर कांस्टेंट टाइप का ही फंक्शन है, एक्स की पावर ए टाइप का ही फंक्शन है। तो पहला मन तो ये कहता है कि यहाँ पे क्यों लॉग लगाएं, भाई 1/2 तो है ऊपर, 1/2 की जगह मान लो x/2 होता है, ऐसी कोई x की चीज होती तो हम लगाते। बट आप जरा अंदर तो देखो, ये 1/2 के का जो बेस है वो तो देखो, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 5 फंक्शंस, जिसमें से 3 तो डिनोमिनेटर में और 2 न्यूमरेटर में। तो अगर आप यहाँ पे लॉग नहीं लोगे ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे, इसे इक्वेशन में ही करते करते परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग लेना मेरी एक तरीके से मजबूरी है, बिकॉज अगर हम नहीं लेता हूँ, ज्यादा होशियारी दिखाता हूँ कि नहीं सर बिना लॉग के मैं कर सकता हूँ, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरे पेपर का टाइम आपको एक ही क्वेश्चन में फिर देना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, जिसमें से 2 फैक्टर्स ऊपर हैं, x-1 इंटू x-2 न्यूमरेटर में, एंड 3 फैक्टर्स आर ऑन द डिनोमिनेटर साइड, x-3, x-4, x-5, और इस पूरे का रूट है। तो रूट को तो सपोज करो मैं सॉल्व कर देता हूँ, लिख देता हूँ पावर 1/2। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करेंगे, वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इट बिकम्स log y, वहीं लिख देता हूँ, चलो मैं log y, और इधर भी आ गया log, ये तो हो गया log y, और इस पूरी चीज का हो गया log। ठीक है, अब देखो log ऑफ a टू द पावर b वाली फॉर्म बनती है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले तो पावर नीचे उतारो। सबसे पहले तो क्या करो, पावर को नीचे, लॉग का डंडा लग गया। लॉग का डंडा लगते ही कैसे खाया था कि अच्छे अच्छे जो बदमाश बच्चे जो सर पे चढ़ जाते हैं वो भी नीचे उतर जाते हैं। 1/2 नीचे उतरा पहले तो, 1/2 log ऑफ दिस होल थिंग, x-1 इंटू x-2 इंटू, मतलब डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन एक लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर को तो नीचे उतार दिया, दैट इज फाइन, लेकिन अगेन एक लॉग की प्रॉपर्टी है जिसमें हम प्रोडक्ट टू सम कर देते हैं, उसको प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम है log y इक्वल्स, देखो हाफ को अब हाफ ही रखना, ब्रैकेट लगा देना। देखो ये क्या बन जाता है, न्यूमरेटर में जो भी है उनको तो कर दो ऐड, log ऑफ x-1 प्लस log ऑफ x-2, एंड डिनोमिनेटर्स में जो भी है उनको कर दो माइनस माइनस log ऑफ x-3 माइनस log ऑफ x-4 माइनस log ऑफ x-5, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब कर दो उसको डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो log y का तो पता ही है, 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, हाफ अपनी जगह रहेगा, बाकी अंदर का डेरिवेटिव बताओ। तो log ऑफ x-1 का बनेगा 1/x-1, log ऑफ x-2 का बनेगा 1/x-2, माइनस log ऑफ x-3 का बनेगा 1/x-3, माइनस 1/x, log x-4 का बनेगा 1/x-4, माइनस फाइनली क्या log ऑफ x-5, इसका क्या बनेगा 1/x-5, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, y को उधर लेके जाना है, और y की वैल्यू वहां पे पुटअप कर देनी है, dy/dx की फाइनल वैल्यू है। y जब उधर जाएगा तो y क्या था, y कुछ ऐसा था, देखो ऊपर कैसा था, x-1 इंटू x-2, ये सब कुछ था y। तो x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, और इस पूरे की पावर 1/2 लिखो या फिर रूट लगाओ। ये था मेरा y, ये जो था y, और इनटू अब हाफ भी है, तो चाहो तो हाफ को तो यहाँ लगा दो, हाफ को तो चाहो तो अब यहाँ लगा दो 1/2, और ये पूरी चीज ब्रैकेट में जितनी भी चीज है ये पूरी चीज आ जाएगी। इसके आगे भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट इसके आगे सॉल्व करना नहीं है, इतना ही आपका आंसर रहेगा। इसके आगे सॉल्व करने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का तो लेना पड़ेगा एलसीएम, ये सारा एलसीएम आएगा, न्यूमरेटर सॉल्व होगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। इसके बाद फिर आप ये की यही चीज वापस से लिख दोगे,
तो आपका काम चल जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सबको? बताओ। बोलिए, क्लियर हो गया? बोलो, आवाज नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेसिक बात यह है कि जब कोई फंक्शन समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग ऐसी फॉर्म में है और कोई फंक्शन समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग की फॉर्म में है, तो डेरिवेटिव के लिहाज से ये फंक्शन इजी है और वो फंक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है ना? क्योंकि वहां पे लगना है प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे कुछ रूल नहीं लगना, अलग अलग सबका डिफरेंशिएशन होना है। तो हमको प्लस 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 दिखाई दे तो हम खुश हो जाएंगे, और हमको इंटू 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 दिखाई दे तो हम थोड़ा सा परेशान होंगे कि अब क्या करें, प्रोडक्ट रूल लगाएं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के फंक्शन को इस तरह में कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरह में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम लॉग लगाएंगे। लॉग लगाते ही प्रोडक्ट टू सम रूल लग जाएगा, तो सब अलग अलग टर्म्स बन जाएंगे। जो कभी फैक्टर्स का काम कर रहे थे अब वो टर्म्स का काम कर रहे हैं। तो अलग अलग टर्म का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे लिए काफी आसान काम होता है, क्योंकि सबका अलग अलग डेरिवेटिव करके प्लस माइनस साइन लगाना है। समझ आया? समझ आया ना? बोलो। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे आसानी से। अब फोर्थ क्वेश्चन में भी एक स्पेशल चीज देखो, फोर्थ क्वेश्चन में जो स्पेशल चीज है वो मैं इस सिक्स से बता देता हूँ आपको ना। कर लोगे आप आसानी से। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आप आसानी से कर लोगे। बताओ फोर्थ में क्या करोगे। दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस के बीच में माइनस है, और दोनों फंक्शंस जो हैं वो उस फॉर्म के हैं, एक्स की पावर एक्स टाइप के फंक्शंस हैं, एक्स की पावर एक्स टाइप के फंक्शन हैं, दोनों अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लॉग नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ, तो उससे मुझे कुछ मिलेगा क्या? क्योंकि लॉग ऑफ ए माइनस बी तो कुछ होता ही नहीं है एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये तो यही होता है, इसके आगे सॉल्वेबल ही नहीं है। नहीं है ना? बोलो। तो हम अभी लॉग लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन का भी अलजेब्रा हो, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन, इन दोनों का भी अलजेब्रा कर दिया, यानी इन दोनों को भी प्लस माइनस से बांध के कुछ समथिंग और कुछ बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, दिख रहा है आप सबको? क्लियर? देखो, एक्स की पावर एक्स है, इधर 2 की पावर साइन एक्स है, ये भी एक्स की पावर एक्स टाइप का फंक्शन है, ये भी एक, और ये जो है कांस्टेंट की पावर, कुल मिला के एक्स ऊपर तो बैठा ही है ना। जब भी एक्स ऊपर बैठता है तो हमको दिक्कत तो है ही सही। तो दोनों अलग अलग फंक्शंस को हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको तो ले लेंगे u, इस टोटल फंक्शन को तो ले लेता हूं मैं y इक्वल टू इसको मान लेता हूँ u, इसको मान लेता हूँ b। पहले वाले फंक्शन को u मान लेता हूँ, सेकंड वाले फंक्शन को b मान लेता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है, अगर मैंने पूरे फंक्शन को y माना है तो मेरा टारगेट है, फाइनल टारगेट है मेरा dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करना। दिस इज माय फाइनल टारगेट। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आती है, dy बाय dx की वैल्यू आती है, u को डिफरेंशिएट करोगे du बाय dx माइनस dv बाय dx। तो आपने देखा यार, dy बाय dx की वैल्यू चाहिए तो मुझे du बाई dx की वैल्यू चाहिए, और फिर मुझे dv बाई dx की वैल्यू चाहिए, और दोनों के बीच में माइनस लगा दूंगा। तो अब आपका सब टारगेट सेकंड स्टेज क्या आ गई कि आपको इन दोनों की वैल्यू चाहिए, du बाई dx और dv बाई dx। अब du बाई dx और dv बाई dx कहाँ से निकालें, आपने जो जो माना है उससे निकालो। जैसे आपने u क्या माना था, आपने u माना था x की पावर x, तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ से du बाई dx आएगा। अब आप इधर लॉग लोगे, मतलब पर्टिकुलरली जब आप u और v को अलग अलग सॉल्व करने जाओगे वहां पे आप लॉग लोगे, पहले नहीं लोगे। तो जैसे मैंने लॉग लिया, लॉग u इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की पावर x, जो कि नीचे आ जाएगा, लॉग का डंडा लगते ही तो कि बन जाना है x log x। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करोगे, इट बिकम्स 1 बाई यू du बाई dx, और वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, x कट गया तो du बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, u उधर चला जाएगा, u क्या था, u यही तो था x की पावर x इंटू 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। तो ये आ गई du बाई dx की वैल्यू, इस वैल्यू को मैं इधर पुटअप कर दूंगा एज इट इज। ठीक है, अब अगली चीज क्या थी, v इक्वल टू क्या था, 2 की पावर साइन x। अच्छा, अब इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए 2 की पावर है वो,
2 इंटू नहीं है, इट इज 2 की, इधर लिख देता हूँ चलो खुले में, v इज इक्वल्स टू 2 की पावर साइन एक्स। अब इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो जो रास्ता अभी अपन ने चुना था लॉग लगाने का वैसे के वैसे कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो लेकिन हमारे पास डायरेक्ट रूल भी था कि a की पावर x टाइप का जो फंक्शन होता है, a की पावर x टाइप का ही फंक्शन है v इज इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a होता है, याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना लॉग लिए, dv बाई dx क्या बन जाएगा, 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग ए की जगह 2 आएगा यानी इंटू लॉग 2। ठीक है, ये आ गया dv बाई dx, ये आ गया du बाई dx। इस du बाई dx को पुटअप करो यहाँ पे, बीच में माइनस लगाओ, और dv बाई dx को पुटअप करो यहाँ पे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो और फाइनल आंसर रेडी है। बोलो कोई डाउट हो तो। एनी डाउट प्लीज आस्क। नो सर। नो, और इधर v वाले फंक्शन, सर हाँ बताओ। सर इसमें साइन एक्स का नहीं होगा क्या डिफरेंशिएशन? हाँ बिल्कुल होगा, साइन एक्स का भी होगा, 2 की पावर साइन एक्स है, नहीं 2 की पावर साइन एक्स है, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग, हाँ बिल्कुल होगा, साइन x का भी होगा, इंटू कॉस एक्स और करो, यस, चेन रूल को तो भूल ही गए थे हम, है ना। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग है, बट अगर x की जगह कुछ और है तो उसका भी होगा, तो x की जगह यहाँ पे साइन x है तो साइन x का भी होगा। अब ठीक है, यस सर। ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, फोर्थ करवाया अभी अपन ने, फिफ्थ कर लोगे अब आप आसानी से। सिक्स्थ वन देखो, सिक्स्थ वन एक अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स की कुछ पावर है, क्या पावर है, x है, और फिर उल्टा है। अब x की पावर यहाँ पे जो बेस है और जो ऊपर पावर है अब उल्टी हो जाएगी, नीचे तो हो जाएगा ये बेस, और ये जो नीचे बेस था वो बन जाएगी पावर। इस तरह का एक क्वेश्चन दिखने में बड़ा भयानक लगता है कि ये क्या है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस भी है, देखो x की पावर x प्लस 1 बाई एक्स नहीं है, 1 प्लस 1 बाई एक्स है, देख रहे हो आप, देख पा रहे हो, x की पावर x प्लस 1 बाई एक्स की जगह 1 प्लस 1 बाई एक्स, राइट, सही कर देते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स। अगेन किस टाइप का फंक्शन है, देखो सबसे पहला काम ही ये है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरह के फंक्शंस हैं डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, सबसे पहला काम ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करो किस तरह का फंक्शन है और किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अगेन ये किस तरह का फंक्शन है, ये x की पावर x और ये भी x की पावर x, इस तरह का ये फंक्शन है, और उनका भी अलजेब्रा है, उनका भी क्या है, अलजेब्रा है, प्लस माइनस है। तो क्या कर दूंगा, वही सेम, इसको u इसको भी, जैसे सपोज करो इसको मैं कर दूं y इक्वल्स टू u प्लस v, तो फिर dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरा, dy बाई dx हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाय dx, ये बन जाएगा मेरा फाइनल। अब मेरे को मेरा टारगेट है एक तो du बाई dx की वैल्यू निकालना, एक dv बाई dx की, एक बार ये वैल्यूज मिल गई एज इट इज पुट अप करते हैं। चलो du बाई dx की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए u लिखता हूं मैं, u क्या है, u है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर x को सॉल्व करने के लिए, इसमें से du बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए अब लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। तो log u इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। देखो मैं साथ साथ v भी करता जा रहा हूँ, v क्या है, v है x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, इधर भी लॉग लेना पड़ेगा वेरिएबल की पावर में। अच्छा जरूरी नहीं है दोनों में लेना पड़े, मान लो वो थोड़ा आसान हो, उसको बिना लॉग लिए भी सॉल्व किया जा सकता है तो कर दो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा कि u में लॉग लिया तो v में भी लेना पड़े, बट उधर लेना पड़ रहा है क्योंकि वो भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। वी विल राइट इट log v इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो उतारो सबसे पहले तो log का डंडा निकाल के पावर को नीचे, log u x नीचे आ जाएगा, इट बिकम्स x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, इधर भी नीचे उतारो, इट बिकम्स log u इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एक्स नीचे आना है,
और इनटू क्या हो जाना है, ये log x हो जाना है, इनटू log x। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव निकाल लो, तो इट बिकम्स 1/u du/dx, और इधर वही प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 इंटू द होल थिंग log ऑफ x प्लस 1/x, प्लस अब x एज इट इज एंड log ऑफ x प्लस 1/x का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो पहले तो डिनोमिनेटर में ले जाओ सारी चीज को, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x इंटू, अब x प्लस 1/x का अलग से करना है, तो नीचे लिख देता हूँ, x प्लस 1/x का क्या होगा, x का तो होगा 1 प्लस 1/x का क्या होगा, माइनस 1/x², राइट। कोई डाउट यहाँ तक? तो इसको सिंप्लीफाई करके यही प्लस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे, यही माइनस लगा देता हूं मैं, तो ये बन जाता है 1 माइनस 1/x²। बोलो कोई डाउट? 1/x का यही होता है, माइनस 1/x², यस और नो? ऊपर ही लिख देता हूं, इट बिकम्स 1 माइनस 1/x²। ठीक है, बोलो कोई डाउट? 1/v है वो, है ना, नो सर। ये v है, v यू नहीं, 1/v इंटू डी ओवर dx, और 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव करना है पहले। 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो होगा 0, और 1/x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1/x² इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज log x, फिर प्लस लगाओ, और अब 1 प्लस 1/x को एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ये 1/u इंटू du/dx एक बार के लिए ऐसे छोड़ दो, इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो यही चीज आ जाएगी, log ऑफ x प्लस 1/x, log ऑफ x प्लस 1/x। कई बार क्या होता है डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चंस में, डेरिवेटिव निकालना आसान है, आगे का सिंप्लीफिकेशन मुश्किल है, तो सिंप्लीफिकेशन में भी आप बड़े स्मार्ट होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डेरिवेटिव निकालने तक तो कुछ नहीं था, लेकिन डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना बड़ा मुश्किल था। तो log ऑफ x प्लस 1/x, अगेन x विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। कैसे सॉल्व करेंगे सारी चीज को हम, तो देखो मैं एक काम करता हूं, x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो x 1 जा x इंटू x 1 जा x माइनस x को 1/x² से करोगे तो एक x कट के क्या हो जाएगा, 1/x इंटू, अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है 1 डिवाइडेड बाय इससे, तो इसको पर्टिकुलर अगर इस चीज को मैं सॉल्व करूं तो x एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, x² प्लस 1। ठीक है, x एलसीएम लेके ऊपर और नीचे बच जाएगा x² प्लस, तो इट बिकम्स x डिवाइडेड बाय x² प्लस। ठीक है, थोड़ा बहुत उधर सॉल्व करते हैं, 1/v इंटू dv ओवर dx। ठीक है, तो माइनस 1/x² इंटू log x बिकम्स माइनस log x बाई x² माइनस log x बाई x² प्लस, अब 1 प्लस 1/x इंटू 1/x, तो वही x एलसीएम लेंगे, तो x एलसीएम लेंगे और एक x और है नीचे, x एलसीएम लेके एक x और है, तो ये बन जाएगा x² नीचे, और ऊपर क्या बन जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, देखो आगे क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्वेबल है क्या चेक करो, इसको भी एक आप ये लिख सकते हो ना, ये जो चीज है देखो, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स, x² माइनस 1 और नीचे x, तो फिर ये वाला x और वो वाला x कट जाएगा, इसको मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x² माइनस 1 होल डिवाइड। अब देखो ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, और बचेगा क्या, x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, तो ये फाइनली आ जाता है 1/u du ओवर dx इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 1/x इंटू x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। ठीक है, और देखो और कुछ कर सकते हो क्या, x² प्लस 1, एक चीज और कर सकते हो चाहो तो, इस log ऑफ x प्लस 1/x को भी कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाना है log ऑफ x² प्लस 1 बाई x, और फिर क्या हो जाना है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाना है log ऑफ x² प्लस 1 माइनस log x, a बाई बी की फॉर्म आ गई, और फिर ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो जानी है किससे, इस चीज से,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल्ड ऑन, ये फिर पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो जानी है, u से। u क्या था मेरा, u भी तो आएगा इधर RHS में। u क्या था, x प्लस 1/x की पावर x, x प्लस 1/x की पावर x। तो ये पहला पार्ट बनेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस ही हाँ प्लस करना है, कई बार माइनस भी आ सकता है, उसका भी ध्यान रखना। उसके बाद प्लस करना है। अब आ जाओ उधर वाला पार्ट क्या है, ये dy/dx की फाइनल वैल्यू निकलने वाली है, मतलब है ना। प्लस करना है, इधर आ जाइए। इधर क्या क्या चीजें हो रही हैं, b को उधर भेजेंगे और उसके अलावा एक्स स्क्वायर एलसीएम आ सकता है, यस। तो v को उधर भेज देते हैं। v क्या था, x की पावर 1 + 1/x, x की पावर, या फिर बाद में लिख देंगे, उसमें भी बाद में ही लिखा था ना, तो सेम सिमेट्री बन जाएगी। पहले उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लूं तो ऊपर क्या बचता है, माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1, माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर एंड होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय बी को उधर भेजेंगे। तो बी उधर जाके क्या बनेगा, वी क्या था मेरे पास, एक्स तो v क्या था, v वॉस x की पावर 1 + 1/x, x की पावर 1 + 1/x। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। इसको फर्दर सॉल्व किए जाओ तो बहुत सारे अभी तो तरीके निकल सकते हैं सॉल्व करने के, नहीं तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो एनी डाउट्स। नो सर। नो, ठीक है। देखो कुछ और एक दो क्वेश्चंस और देख लो शॉर्ट में। कौन सा क्वेश्चन किया अभी अपन ने, 6th। अब इसकी मदद से देखो आप 7th कर लोगे, 8th कर लोगे, 9th भी सेम है, 10th भी कर ही लोगे, 10th भी कर ही लोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको पर्टिकुलरली सॉल्व करने जाओगे तो मान लो इसको u माना है, तो log u क्या हो जाएगा, x cos x नीचे उतार दो, x cos x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे 1/u du/dx, तो देखो वहां पे 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो आपको किसी भी 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट को फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन फिर दूसरे को मानना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी मान सकते हो, चाहो तो x को फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानो, या फिर सेकंड के जो ऑप्शन है वो है इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानो, कैसे भी कर सकते हो। चलो ऐसे करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, x का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस एक्स यानी कॉस एक्स, प्लस x एज इट इज एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इट बिकम्स x माइनस x sin x, माइनस x sin x। ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव था। ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज log x, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x cos x और log x का डेरिवेटिव 1/x, x x कट गया तो ये हो जाता है cos x माइनस x sin x इंटू log x और लास्ट में cos x। तो आप ये भी कर सकते हो, cos x प्लस cos x क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ cos x, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। और फिर ये पूरी चीज अब u से भी मल्टीप्लाई होगी, u क्या है, x की पावर cos x। तो ये तो इतने से पार्ट का डेरिवेटिव है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही लॉग लगा दोगे और फिर a/b वाली फॉर्म दिखाई दे ही रही है, तो ये क्या हो जाएगा, log of x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log of x स्क्वायर माइनस 1। फिर डेरिवेटिव अलग अलग निकाल दोगे, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का 2x माइनस उसका क्या निकलेगा, 1/x स्क्वायर माइनस 1 और फिर वो सेम x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू फिर ये पूरी चीज भी मल्टीप्लाई होगी और फिर इन दोनों को फाइनली सम अप करना पड़ेगा, दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? नो? नो सर। ठीक है, लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े स्पेशल हैं, स्पेशली 12th टू 15 क्वेश्चन थोड़े से स्पेशल है। ठीक है, देखो 13th क्वेश्चन को करना क्वाइट इजी। क्या है, y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y, यही है, y की पावर x इज इक्वल्स टू x की पावर y। 12th क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या करते हैं, पहले 13th को देखो। और बच्चे नहीं है आपके बाहर हैं?
y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y टाइप का फंक्शन है। हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन मान के जैसे करते थे, इम्प्लिसिट फंक्शन हम क्या करते थे कि y को आइसोलेट तो नहीं कर पा रहे हो, y को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो जिस पोजीशन में हो, यानी कि ये जो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्लस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्लस इम्प्लिसिट फंक्शंस का कॉम्बो है इसमें। इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, यहाँ पे y को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो, प्लस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत भी पड़ेगी बिकॉज वेरिएबल की पावर वेरिएबल की वन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में जहां है जैसे है वैसे ही अपने को उसको सॉल्व करना होता है। तो लेट अस सपोज मैं u की पावर x को अगर y की पावर x को अगर मैं u मान लूं और इसको मैं v मान लूं, ठीक है, इसको मैं u मान लूं और इसको मैं क्या कर लूं, v मान लूं। अब मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव अलग निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव अलग निकालूंगा। तो y की पावर x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बताओ? देखो, लेट अस सपोज कि मैंने u को तो क्या मान लिया, y की पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल्स टू log y की पावर x। x जैसे नीचे उतरेगा इट बिकम्स log u इक्वल्स टू x log y। log u का डेरिवेटिव 1 by u du ओवर dx, 1 by u du ओवर dx, और x log y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 into log y प्लस x एज इट इज, एंड log y का डेरिवेटिव 1 by y into dy by dx, 1 by y into dy by dx। तो du by dx क्या आया यहाँ से, du by dx आ गया। अब जैसे आप u को उधर लेके जाओगे, u क्या था, y की पावर x था, तो आप y की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे दिस होल थिंग, 1 into log y क्या हो जाएगा, log y, प्लस x into 1 by y क्या बन जाएगा, x by y into dy by dx। ये du by dx की वैल्यू आपको पुटअप करनी है इधर, ठीक है, बिकॉज इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज विथ रेस्पेक्ट टू x जब आपने डिफरेंशिएट किया होगा तो इट हैड बिकम du by dx इक्वल टू dv by dx। तो इस पूरी इक्वेशन को यहाँ मतलब du by dx की वैल्यू को आपको पुटअप करना है यहाँ, और फिर dv by dx की वैल्यू को भी करना है। dv by dx की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, v इक्वल्स टू x की पावर y है हमारे पास, क्या है, v इक्वल्स टू x की पावर y, लगाओ लॉग का डंडा, इट बिकम्स log v इक्वल्स टू y नीचे बुला लो y इंटू log x, log v का डेरिवेटिव dv ओवर dx, नहीं 1 by v इंटू dv ओवर dx, y का डेरिवेटिव dy by dx और इंटू, अच्छा y log x है, हाँ तो ठीक है, y का डेरिवेटिव dy by dx इंटू log x u डैश v प्लस uv डैश का मतलब y को एज इट इज रखो और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by x। थोड़ा सा कंपाइल करते हैं तो dv by dx की वैल्यू आ जाती है, v को उधर भेजोगे एंड v क्या था, v तो ये था x की पावर y था मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाता है dy by dx इंटू log x इंटू dy by dx लिख देता हूँ उसको, और प्लस y इंटू 1 by x y by x, ये आ गई dv by dx की वैल्यू। तो जो du by dx की वैल्यू है उसको रखना है यहाँ पे, और जो dv by dx की वैल्यू आई है उसको रखना है यहाँ पे, दोनों को इक्वेट करके dy by dx की टर्म्स को आइसोलेट करके फाइनल आंसर निकालना। कैसे, इधर तो क्या रखना है, LHS में तो क्या करना है, du by dx की वैल्यू को रखना है। तो du by dx की वैल्यू है मेरे पास y टू द पावर x इंटू log y इंटू log y प्लस x by y dy by dx, x by y इंटू dy by dx, ये तो LHS बन गया, इक्वल टू RHS में dv by dx ये ऊपर दिख रहा है एज इट इज x टू द पावर y इंटू log x इंटू dy by dx प्लस y by x, ठीक है, ये मैंने दोनों की वैल्यूज फाइनल इक्वेशन में पुटअप कर दी। अब इसमें से क्या टारगेट है हमारा, dy by dx की टर्म्स को अलग अलग करना है। dy by dx की टर्म्स को अलग तभी कर पाओगे, पहले इन सबको मल्टीप्लाई करो, यानी इसको इससे फिर इसको इससे तो y टू द पावर x इंटू log y, ये बनता है y टू द पावर x इंटू log y प्लस अब y टू द पावर x इंटू x बाई y, बताओ क्लास 10th, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y टू द पावर x इंटू x बाई y क्या आएगा,
y टू द पावर x इंटू एक्स बाई वाई। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स आपने सॉल्व किए होंगे। x टू द x डिवाइडेड बाय y टू द पावर, नहीं x इंटू, डिवाइड नहीं होगा, x इंटू, बोलो x इंटू y की पावर x माइनस वन, क्योंकि एक y की पावर नीचे और x की पावर x पावर्स ऊपर है, तो ये हो जाएगा x इंटू y की पावर x माइनस, ठीक है, इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर y इंटू लॉग x इंटू dy बाय dx प्लस, अब सेम टू सेम चीज वही वहां करनी है, x टू द पावर y को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन, y इंटू प्लस y इंटू एक्स की पावर y माइनस। अब आप इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन कौन से dy बाय dx के टर्म्स है, एक ये है और एक ये है। तो dy बाय dx को अगर आपको आइसोलेट करना है कैसे करोगे, dy बाय dx अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचा, देखो क्या क्या बचा, एक तो ये बच गया, dy बाय dx कॉमन लेते एक तो ये बच गया x इंटू वाई की पावर x माइनस वन, और एक ये बच गया बट ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर आके माइनस होगा, माइनस x टू द पावर y इंटू लॉग x। RHS में क्या क्या बचा, y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन, और ये चीज इधर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है, माइनस y की पावर x इंटू लॉग y। तो dy बाय dx निकालने का यहाँ से क्या तरीका बनता है कि ये जो चीज है इस पूरी चीज को इसके नीचे डिवाइड करा दो एंड दैट इज विल बी योर फाइनल आंसर। क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू, उधर क्या है मेरे पास, उधर है y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन, अच्छा x की पावर y माइनस वन है, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा y की पावर x इंटू लॉग y होल डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग x इंटू y की पावर x माइनस वन माइनस x की पावर y इंटू लॉग x, फाइनली dy बाय dx की वैल्यू। सो दिस इज हाउ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्लस इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म। बताओ कोई डाउट हो तो जल्दी से, ट्वेल्थ क्लास, क्लास 12 एनी डाउट्स, क्लास 10 आपको याद है स्पेसिफिक वैल्यू सबकी, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं आपसे वो पूछने वाला हूँ। वो लाइट जला लो निहारिका। हाँ जी बोलो, क्लास 12 एनी डाउट्स? नो सर। क्लास 12 से पूछ रहा हूँ ना, हाँ कोई डाउट नहीं है? इस टाइप का जो दूसरा फंक्शन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है सॉरी, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू वन, सेम टू सेम प्रोसेस से सॉल्व करो, सेम टू सेम। अभी हमने x टू द पावर y का डेरिवेटिव निकाला था, फिर y टू द पावर x का डेरिवेटिव निकाला था, बस फर्क इतना है कि इधर निकाल के हमने इक्वेट कर दिया था, इधर इक्वेट मत करना, क्या कर देना, प्लस कर देना, और RHS में वन का डेरिवेटिव जीरो रख देना, RHS में वन का डेरिवेटिव जीरो रख देना, बाकी सेम टू सेम प्रोसेस से ये सॉल्व हो जाएगा। और सेम टू सेम फिर क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसे ही है, इसको अलग इम्प्लिसिट फंक्शन है, अलग डिफरेंशिएट करो, इसको अलग डिफरेंशिएट करो, इक्वेट करो, इक्वेट करने के बाद dy बाय dx की टर्म्स को आइसोलेट करो, dy बाय dx की टर्म्स को अलग रखो, बाकी टर्म्स को अलग रखो, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा 12, 13, 14, 15 में। 15 में भी सेम है, एक्स वाई को अलग से डिफरेंशिएट करो और ऊपर जो चीज दिखाई दे रही है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, फिर इक्वेट करो, इक्वेट करके dy ओवर dx की वैल्यूज निकालो, ठीक है। जैसे इसमें एक्स वाई है तो एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो, प्रोडक्ट रूल से एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का वन इंटू वाई प्लस एक्स एज इट इज और dy बाय dx, ये तो हो गया मेरा LHS। और उधर क्या है, उधर है e की पावर x माइनस वाई, तो e की पावर x माइनस वाई का अलग डेरिवेटिव करना है, अभी इधर नहीं कर पा रहे हो तो आप इसको कुछ भी मान लो, जैसे इसको u मान लो, तो u इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई हो गई है ना। अब यहाँ से क्या करोगे, लॉग लोगे तो लॉग u इक्वल्स टू x माइनस वाई नीचे उतरेगा और ये हो जाएगा लॉग e। मुझे बताओ लॉग e क्या होता है, लॉग e क्या होता है क्लास 12? 1। वेरी गुड, बिकॉज कुछ भी बेस नहीं है तो e टू द बेस e 1 हो गया, तो ये कट गया, कुल मिला के केवल x माइनस वाई रह गया। डेरिवेटिव निकालोगे 1 बाई यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, और उधर x माइनस वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स, तो यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जानी है, u को उधर भेजोगे दैट मीन्स e की पावर x माइनस वाई को उधर भेजोगे और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डी वाई बाय डी एक्स, तो ये आ गई साहब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, इसको रखो यहाँ पे RHS, और फिर LHS और ये वाली जो वैल्यू है RHS,
इन दोनों वैल्यूज में से अगेन dy बाय dx की टर्म्स, जैसे इसमें ये वाली dy बाय dx की टर्म है और उसमें इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो dy बाय dx की टर्म उधर भी आएगी। dy बाय dx की टर्म्स को LHS में रख के आइसोलेट करके RHS की वैल्यू निकालो। बोलो समझ आया? सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे विदाउट लॉग भी तो कर सकते थे ना? विदाउट लॉग भी कर सकते थे, क्योंकि वो नजर नहीं गई मेरी, e टू द पावर x टाइप का फंक्शन था, बिल्कुल कर सकते थे। e टू द पावर x टाइप का फंक्शन था ना, कर सकते थे। मेरी नजर नहीं गई कि नीचे e है, तो आंसर तो वही आता। अगर विदाउट लॉग करते तो भी यही आता। कैसे करते? e टू द Yes, sir. पावर x माइनस वाई का डेरिवेटिव चाहिए सबसे पहले, तो e टू द पावर x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाय dx। लॉग लेके किया तो भी यही आ रहा है, चेक कर लो, और विदाउट लॉग भी यही आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. और फिर LHS RHS इक्वेट, dy बाय dx की टर्म्स को आइसोलेट करना है और आंसर निकालना है। फाइन। अगले तो बच्चे को क्वेश्चन से नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, वही इसको fx को y ले लो और वही log से सॉल्व कर लो। एक बार dy बाय dx की वैल्यू आ जाए, एक बार dy बाय dx की आपके पास वैल्यू आ जाए, उसमें आप x की वैल्यू 1 पुटअप करो, क्योंकि उसने क्या कहा, फाइंड f'1, फाइंड f'1, क्योंकि जो dy बाय dx की वैल्यू होगी उसको f'(x) से डिनोट कराओगे, आपको चाहिए f'1, तो अंदर जो भी x का फंक्शन बनेगा, x की टाइप में फंक्शन बनेगा, वहां पे x की वैल्यू आपको 1 पुटअप करनी। बोलो कोई डाउट? यानी एक स्टेप ज्यादा है। अच्छा अभी एकदम से याद आ गई है ना? हाँ एकदम से याद आ गई कि इसको पढ़ना था, थोड़ा शोर कम कर। ठीक है, f'(x) की वैल्यू तो हम सारे क्वेश्चंस में निकाल ही रहे थे, बस f'1 का मतलब है कि जो भी f'(x) की वैल्यू निकली इन टर्म्स ऑफ x, वहां पे x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, 1 पुटअप करनी। बोलो कोई दिक्कत? बोलो भाई। No, sir. इस क्वेश्चन में आपको 3 तरह से डिफरेंशिएशन करना है और तीनों से मैच करना है कि आंसर सेम आएगा नहीं आएगा। पहला तो प्रोडक्ट रूल को एक्सपेंड करके, मतलब प्रोडक्ट रूल इसका डेरिवेटिव इनटू दिस प्लस इसका डेरिवेटिव इनटू दिस, एक तरह से ये हो जाएगा। दूसरा तरीका एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। पहले एक्सपेंड कर लो, दिस इनटू दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस इनटू दिस, एक सिंगल पॉलिनोमियल बना दो उसको। ठीक है, फैक्टर्स मतलब फैक्टराइज फॉर्म से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर दो और फिर डेरिवेटिव करो, वहां से क्या आता है। और लास्ट फिर एक तरीका है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसमें आप यहाँ पे लॉग लगा दो, लॉग लगाओगे तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, उससे डिफरेंशिएशन करो और फिर फाइनली चेक करो कि आपका आंसर तीनों से फर्स्ट सेकंड थर्ड से सेम आता है कि नहीं आता है। कर दोगे? लास्ट क्वेश्चन देखो, if u, v and w are the functions of x, then show that d by dx of u into v into w is equals to this into this into this into this in two ways. First by repeated application of product rule, second by logarithmic differentiation. आपको logarithmic differentiation से और उससे दोनों से प्रूव करना है कि इसका differentiation ये आएगा या नहीं आएगा। काफी इजी क्वेश्चन है तो बोलो कोई डाउट रहेगा क्या इसमें? बोलो प्रियांशी, तनिष्का। Yes, sir. क्या यस सर? डाउट रहेगा या नहीं रहेगा? No, sir, नहीं रहेगा. नहीं रहेगा ना। रिपीटेड एप्लीकेशन में क्या कर दोगे आप, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव चाहिए। आप u को फर्स्ट फंक्शन मान लो और v इंटू डब्ल्यू को सेकंड फंक्शन मान लो और उसका जैसे अपन लेबनीज रूल से करते थे वैसे करो, तो यही चीज निकल के आएगी। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कैसे रहेगा, आप लॉग लगा दो, आप जैसे y को ले लो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो फिर log y इक्वल्स टू log u प्लस log v प्लस log w। अब कर दो अलग अलग डेरिवेटिव, तो ये तो हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा 1 बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, हो जाएगा। और फिर y को फाइनली इधर से जो y निकलेगा उसको उधर भी लेके जाना है, मल्टीप्लाई कराना है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से, तो हो जाएगा ना, बताओ। ठीक है, हो गई एक्सरसाइज? बोलो क्लास 12 तनीषा, प्रगति। यस सर। ठीक है ना। Yes. तो ये था हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, क्योंकि ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको आगे तक याद काम आएंगे, इंटीग्रेशन तक काम आएंगे। तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे, है ना। इस एक्सरसाइज को आप घर पे बैठ के फिर सॉल्व कर लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिवीजन क्लास में कवर करना पॉसिबल भी नहीं होता, हमने किए भी नहीं, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू किया था बस। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्लास 10th का कोई स्टूडेंट ऑनलाइन है तो फिर से ज्वाइन करो।